नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की और यूपी पॉलिटिक्स की। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो यूपी में बदलेगा? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव में वो क्षमता नहीं है जहां पर वो उन पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को, जो अपने उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं जिनके साथ वे विधानसभा में चुनाव लड़े थे, उनको वो बचा सकें, उस तरह से संरक्षण दे सकें। या सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर के शामिल हो जाने से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा और वहीं ओम प्रकाश राजभर को कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए हम इस पे विस्तार से बात करते हैं। पहले एक सूचना दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की पॉलिटिक्स कोई बहुत ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है जिसे नहीं समझा जा सकता। ये चूँकि आपको याद होगा कि काशीराम का मूवमेंट और किस तरह से दलित उत्थान की बात और दलित पार्टियां एक हुई थीं, उसी के ये भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो दलित और ओबीसी का जो एक पूरा वोट बैंक था, जिसमें कई जातियां आती थी, इसमें सिर्फ एससी नहीं आता था, उसमें एसटी नहीं आता था, कई तमाम ऐसी जातियां भी थीं जो मायावती को या काशीराम को, उनकी बहुजन समाज पार्टी को वोट किया करते थे। लेकिन समय के साथ सिचुएशन बदला और पार्टियों में जो जातियां शामिल थीं, उन जातियों के नेता जो है, जो बीएसपी में पहले थे, वे जो है अब इंडिविजुअल नेता बनने लगे। वो जो है अपनी पार्टी का, अपनी जाति का पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। उसी में से एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जो राजभर समाज के वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये कहते हैं कि राजभर समाज वोट वहीं करेगा जहां ओम प्रकाश राजभर चाहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक राजभर समाज में मोनोपोली बनाई। सिर्फ उन्हीं का नहीं है, ये दारा सिंह चौहान से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम ऐसे नेता जो हैं जिनके अपनी अपनी जातियों के वे नेता बन गए। और उस नेता बनने के क्रम में उनके लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, ये तो आप ग्राउंड पे देख ही रहे हैं। प्रकाश राजभर जो है वो हमेशा सत्ता की राजनीति करते रहे हैं। हमेशा से उन्हें मौके की तलाश रही है जहां पर वो अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को, खास करके पार्टी में ज़्यादा उनका परिवार का ही हिस्सा है, उसको वो खड़ा कर सके। और जब भी आप देखिए कि इस तरह के मूवमेंट होते हैं या जब भी इस तरह के लोग जो है वो सोसाइटी में आते हैं, चाहे वो आप जेपी मूवमेंट के समय लालू यादव का उत्थान देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव का उत्थान देख लीजिए, रामविलास पासवान का उत्थान देख लीजिए, चाहे मतलब ऐसे कई तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने जाति का प्रतिनिधित्व करने लगी। और फिर क्या हुआ, फिर उनके बेटे जो है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गए और वो फिर प्रतिनिधित्व करने लगे। तो ये जो राजशाही का जो माइंडसेट है ना, वो गया नहीं। उसी में से एक नए खिलाड़ी जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर हैं। हालांकि इनका दायरा बहुत सीमित है, लेकिन चूंकि वोट बैंक है और पूर्वांचल में ये वोट को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए बीजेपी ने इनके साथ कोalition किया। इनकी भी मजबूरी है बीजेपी के साथ जाने की, क्योंकि ये जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो बहुत हद तक नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स है और नरेंद्र मोदी उसमें भारी ही पड़ेंगे, कमज़ोर तो नहीं पड़ने वाले। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ओम प्रकाश राजभर जो है वो आए समाजवादी पार्टी छोड़कर, तो उन्होंने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि उनसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2024 नहीं 2027 देख रहे हैं, क्योंकि 2024 जो है वो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अब इस बयान के कई पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का ये जो बयान है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक तरह से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यूपी की पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है। और अखिलेश यादव खास करके जो समाजवादी पार्टी के और यूपी में विपक्ष के नेता हैं, वो किस तरह से इस अगले चुनाव को, 2024 के चुनाव को देख रहे हैं। और तीसरा जो अहम सवाल था कि इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, तो देखिए ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी उन जो ओबीसी SC ST के तबकों को तोड़ने में सफलता हासिल करेगी, जिनको अभी तक मायावती का वोटर या यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता रहा है। इसलिए बीजेपी ये बात समझ रही है कि इन पार्टियों के भले विधायक नहीं हैं। अभी तक बीजेपी ने 34 पार्टियों का एक अलाइनमेंट तैयार कर लिया है, मतलब एनडीए जो है वो 34 पार्टियों की हो गई है। अब उसमें कई क्या कहें कि 1 दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक एक भी विधायक नहीं जीता है, जिनके एक भी सांसद नहीं हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो
2024 में पहली बार चुनाव लड़ने जाएंगे? तो खैर इस सवाल ये नहीं है। बीजेपी इस बात को जानती है कि इन छोटी छोटी पार्टियों का अपना वोट प्रतिशत है। अगर वे छोटी पार्टियां उनसे जुड़ करके अगर किसी दूसरे क्षेत्र में चुनाव में बीजेपी की सहायता करती हैं, अगर 1-2% का भी वो मार्जिन लेकर के आती हैं, तो बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि चुनाव गणित होती है वो थोड़ी अलग होती है। कई बार आपको 1% वोट से पूरी की पूरी सरकार गंवा देनी पड़ती है। इसका ताज़ा उदाहरण आप हिमाचल देख सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से मात्र 1% या उससे भी कम अधिक है, लेकिन हिमाचल का चुनाव जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 से 2% वोट या 3% वोट या आधा प्रतिशत वोट कितना फ़र्क लाता है एक पूरे चुनावी सिस्टम में। इसलिए बीजेपी इस बात को समझ रही है। उस बात को समझते हुए उसने ओम प्रकाश राजभर से कोalition किया है। ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, आने वाले समय में और भी अन्य छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं। वहीं विपक्ष की बात करें, वहीं अखिलेश यादव की बात करें, तो अखिलेश यादव ने जो बयान ओम प्रकाश राजभर या जो ओम प्रकाश राजभर से कहा है और ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, वह कहीं ना कहीं सत्य होती हुई प्रतीत भी दिख रही है। क्योंकि अखिलेश यादव 2024 का चुनाव नहीं देख रहे हैं, अखिलेश यादव 2027 का चुनाव देख रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो विपक्ष जीतने वाला नहीं है और वो भी जीतने वाले नहीं हैं, तो उस पर वो अपनी एनर्जी और अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव चूँकि दूर की राजनीति की बात सोच रहे हैं, इसलिए वो 2024 के चुनाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अपने बयानों में। तो दोस्तों फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो किस तरफ करवट लेगी, ओम प्रकाश राजभर का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो एक बार बीजेपी में थे, फिर सपा में गए, फिर सपा से फिर बीजेपी में गए और फिर बीजेपी से वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। कहा जा रहा था कि बीच में वो मायावती से भी अलायंस करना चाहते थे, लेकिन चूँकि मायावती तो मायावती हैं, मायावती ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि उनसे उनका अलायंस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मायावती जानती हैं कि वो अपनी अगर दमदारी से चुनाव लड़ें तो ओम प्रकाश राजभर शून्य हो जाएंगे, तो मायावती क्यों उनसे अलायंस करे। बीजेपी का अलायंस करना बनता है, तो बीजेपी ने उनसे अलायंस किया। ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जो राजनीति है वो किसी न किसी बड़ी पार्टी के सहारे ही नैया पार लग सकती है, तो वो भी उस राजनीति को खेवने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई रंग बाकी हैं, कई ऐसे कोalitions बाकी हैं, कई उतार चढ़ाव बाकी हैं जिन्हें अभी देखना बाकी है। 2024 के चुनाव आते आते कब कौन किधर घूम जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों विश्लेषण कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।